अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 14वीं तख्ती के पहले हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 लाइनों को और इन 3 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आएँ बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम ज़बर रॉ मर, रॉ पेशवा रू, मर्रू। मीम ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर है और इसके बाद रॉ मुशद्दद है, तो मीम को आपने रॉ के साथ मिलाना है। मीम ज़बर रॉ मर, रॉ रॉ के ऊपर पेश पड़े और इसको वाव के साथ मिलाएं। इसके बाद वाव मद्दा है, इसको लंबा करें। रॉ पेश वाव रू, मर्रू। क्या पढ़ना है? मीम ज़बर रॉ मर, रॉ पेश वाव रू, मर्रू। आगे देखें, रॉ ज़बर बा रॉब, बा देर या बी, रॉब बी। रॉ के ऊपर दबर है, इसको बा के साथ उसी तरह से ही मिलाएंगे क्योंकि यहाँ भी बा मुशद्दद है, तो रॉ को बा के साथ मिलाना है। रॉ दबर बा रॉब, बा देर या बी। बा के बाद या साकिन है, बा को या के साथ मिलाएं। इसके बाद या मद्दा है, इस वजह से बा को लंबा करेंगे। बा देर या बी, रॉब बी। इसको बा को थोड़ा सा लंबा करना है, 1 सेकंड से ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने। इसको 1 अलिफ के बराबर या 1 सेकंड के बराबर लंबा करना है। रॉब्बी, रॉब्बी। मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर तादत, मुद्दत। मीम के बाद दाल है, मीम को अपने दाल के साथ मिलाना है। मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर ता दत, दाल को ता के साथ मिलाना है। दाल ज़बर ता दत, मुद्दत, मुद्दत। इसको किस तरह पढ़ना है? मुद्दत। हा ज़बर कौफ, हा को, कौफ ज़बर ताक़त। हा के ऊपर पेश पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर हा पेश कौफ हुको, कौफ ज़बर ताक़त, हुक़त। हा के ऊपर पेश पढ़नी है और हा को कौफ के साथ मिलाना है क्योंकि कौफ मुशद्दद है। इसको किस तरह पढ़ेंगे? हा पेश कौफ हुको, कौफ ज़बर ताक़त, हुक़त, हुक़त। कौफ को मोटा करके पढ़ना है क्योंकि कौफ को जब भी पढ़ते हैं मोटा करके पढ़ते हैं और मुशद्दद हरफ को सख्ती के साथ पढ़ते हैं, तो कौफ यहाँ मुशद्दद है तो इसको आपने यहाँ सख्ती के साथ पढ़ना है और ता को आखिर से हिलाकर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है हुक़त। क्या पढ़ेंगे इसको? हुक़त। आगे देखें, खौ ज़बर फा खौफ, फा ज़बर ताफत, खौफत, खौ ज़बर फा खौफ, फा ज़बर ताफत, खौफत। खौ को फा के साथ और फा को ता के साथ मिलाएंगे। खौ ज़बर फा खौफ, फा ज़बर ता फत, खौफत, खौफत। आगे देखें, ता ज़बर बा तब, बा ज़बर ताबत, तब्बत, ता ज़बर बा तब, बा ज़बर ताबत, तब्बत। क्या पढ़ना है इसको? ता ज़बर बा तब, ता को बा के साथ मिलाना है और फिर बा को ता के साथ, बा ज़बर ताबत, तब्बत, तब्बत। इस तरह नहीं पढ़ना, ता को हिलाना नहीं है, इसको सिंपली पढ़ना है तब्बत, तब्बत। इस तरह ता को हिलाए बगैर पढ़ेंगे। आगे देखें, ता ज़बर ता, खौ ज़बर लाम खल, ता खल, लाम ज़बर तालत, ता खल्लत। ता ज़बर ता, खौ ज़बर लाम खल, खल। खौ को आपने लाम के साथ मिलाना है क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद लिखी है, लाम मुशद्दद है। खौ को लाम के साथ मिलाएं। खौ ज़बर लाम खल, ता खल। अब लाम को ता के साथ मिलाएं। लाम ज़बर ता लत, ता खल्लत, ता खल्लत। और खौ को मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। कौफ ज़बर दाल कौद, दाल ज़बर मीम दम, कौदम, ता पेश तू, कौदम तू। कौफ ज़बर दाल कौद, कौफ को दाल के साथ मिलाना है क्योंकि दाल के ऊपर तशदीद लिखी है, इसलिए कौफ को अपने दाल के साथ मिलाना है। कौफ ज़बर दाल कौद और फिर दाल को मीम के साथ मिलाना है। दाल ज़बर मीम दम, कौदम, ता पेश तू,
क़द्दमतु, क्या पढ़ना है इसको? क़द्दमतु, क़द्दमतु। बाद तलबा यहाँ मीम के ऊपर गुन्ना करके पढ़ देते हैं, क़द्दमतु, क़द्दमतु। तो इस तरह से आपने यहाँ गुन्ना नहीं करना, इसको पढ़ना है क़द्दमतु, और ता को लंबा भी नहीं करना, क़द्दमतु, क़द्दमतु। इस तरह से नहीं पढ़ना, ता को लंबा करके नहीं पढ़ना, ता को बिना लंबा किए पढ़ेंगे। वाव डबल फ़ाद वफ़, फ़ाद पेश बा सुब, वफ़ुब हा लेर ही, वफ़ुबही। वाव डबल फ़ाद वफ़, फ़ाद पेश बा सुब, फ़ाद को बा के साथ मिलाना है और बा को हिलाना है, फ़ाद पेश बा सुब, और फ़ाद को आपने मोटा करके पढ़ना है, वफ़ुब हा लेर ही, वफ़ुबही, वफ़ुबही। अब इस सफ़ल के अंदर देखिए आपने वाव को फ़ाद के साथ और फ़ाद को बा के साथ मिलाना है और बा को हिलाना है। बा जब भी साकिन हो बा को हिलाया जाता है, क्योंकि बा हरूफ़े कलकला में से है, और फ़ाद को मोटा करना है और इसमें सीटी की आवाज़ पैदा करनी है, और वाव को पढ़ते वक्त आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है और हा को हलक के दरमियान से अदा करना है। इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो इसको पढ़ेंगे वफ़ुबही, वफ़ुबही, और वक़फ़ की हालत में हा को साकिन करना है। वाव दबर शीन वश, शीन दबर मीम शम, वशम सीन लेर सी, वशमसी। वाव दबर शीन वश, वाव को शीन के साथ मिलाना है, वश शीन दबर मीम शम, शीन को मीम के साथ मिलाएं, वशम, क्या पढ़ना है इसको? वशम सीन लेर सी, सीन में सीडी की आवाज पैदा करें, सीन लेर सी, वशमसी, वशमसी। क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? वशमसी। वाव दबर शीन वश, शीन दबर फाशफ, वशफ आइन लेर ई, वशफ़ई। वाव को शीन के साथ, शीन को फा के साथ मिलाएंगे, वाव दबर शीन वश, शीन दबर फा शफ, शफ, वशफ आइन लेर ई, वशफ़ई। अक्सर तलबा इस लफ्ज़ को गलत पढ़ देते हैं, इस लफ्ज़ को पढ़ देते हैं वशफ़ई पढ़ देते हैं, ई नहीं ई, क्योंकि यहाँ आइन है, इसको पढ़ेंगे वशफ़ई, वशफ़ई। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। बा लेर फ़ाद बिफ, फ़ाद दबर बा फ़ाब, बिफ फ़ाब रॉ देर डी, बिफ फ़ाब री। बा को फ़ाद के साथ, फ़ाद को बा के साथ मिलाएंगे, बा लेर फ़ाद बिफ, बा लेर फ़ाद बिफ, फ़ाद दबर बा फ़ाब, बिफ फ़ाब। बा को हिलाएंगे क्योंकि बा साकिन है, बा जब भी साकिन हो इसको हिलाया जाता है, रॉ देर डी, बिफ फ़ाब री, बिफ फ़ाब री, और फ़ाद को मोटा करके पढ़ेंगे। अब इन तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें। मर्रू, रब्बी, मुद्दत, हुक़्क़त, खफ़्फ़त, तब्बत, तख़ल्लत, क़द्दमतु, वस्सुब्हि, वश्शम्सी, वश्शफ़ई, बिस्सब्री। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।